कुंभ में बहुत सारी सरप्राइजिंग चीज़ें होती हैं, तो मुझे उनके बारे में जानना है। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है और बहुत क्वेश्चंस भी होते हैं उसके अराउंड, राइट? तो आई आस्क यू, फर्स्ट होती है कि जो डिवोटीज होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो उल्टा चल के जाते हैं, वो क्यों होता है? देखिए, आपको कुंभ में नहीं, मतलब आपको जो भी भारत के रिलीजियस प्लेस है उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। जैसे आपने देखा होगा मथुरा में हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, या तिरुपति में हम सड़क से भी जा सकते हैं, सीढ़ी से चलते हुए जाते हैं। कुछ लोग सीढ़ी पे घुटनों के बल चलते हुए जाते हैं। मतलब मैं अपने आप को और कठोरता दूंगा जिससे मैं और बड़ा पुण्य प्राप्त कर सकूं। गोवर्धन की पूजा में लोग लेट लेट के जाते हैं, लोग घुटने से नापते नापते जाते हैं। तो ये वही है कि भाई मैं इस तरह से जाऊंगा, मैं अपने आप को और एक कंसंट्रेशन में रखूंगा। उल्टा चलना, आपने कहा बाबा रामदेव के साथ करा, वो कहते हैं उल्टा चलना बहुत अच्छा होता है, हील पे प्रेशर आता है। तो वहाँ से भी उस विधा से भी लोग सोच रहे हैं। तो आपको लोग इस तरह की कठोर चीज़ें, मुश्किल चीज़ें करते हुए दिखेंगे। मैं ऐसे जाऊँगा, मेरा इतना समर्पण है, मैं चलते हुए जाऊँगा, मैं रोल करते हुए जाऊँगा, मैं घुटने के बल जाऊँगा, मैं हाथ के बल जाऊँगा। तो वो आपको हर जगह पे दिखेंगे। वो यहाँ पे पर्सनल चैलेंज, इट्स अ पर्सनल चैलेंज टू योरसेल्फ कि मैं ऐसे जाऊँगा। बाकी कोई इसका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वो हाँ, मतलब मैं अपने आप को और एक अपने आप को चैलेंज दूंगा और इस तरह से जाऊँगा। गॉट इट। फिर बहुत सारे साधु हैं जो अपने आप को अंडर वाटर इमर्स कर देते हैं, अंडर वाटर कॉफिन्स में। वो क्यों करते हैं? देखिए, आपको वहाँ पे साधुओं में दो तरह के साधु मिलेंगे। एक साधु जो अखाड़े से संबंधित है। हमारे शैवाइट अखाड़े हैं, हमारे वैष्णवाइट अखाड़े हैं, हमारे उदासीन अखाड़े हैं। आपके दर्शकों के लिए नाम भी बता दूं, महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, आवाहन और अपनी, ये 7 शैव अखाड़े हैं जो शिव के उपासक है। 3 वैष्णव अखाड़े हैं, निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही, है ना, जिसका हम अयोध्या के केस में भी सुनते हैं क्योंकि अयोध्या एक वैष्णव जगह है। और जो 3 अखाड़े हैं वो सिख अखाड़े हैं। लोग कहते हैं सिख हिंदू में इतना वहाँ पन्नू वहाँ बैठ के धमकी दे रहा है और यहाँ पे सिख अखाड़े जा रहे हैं। तो बड़ा पंचायती उदासीन, छोटा पंचायती उदासीन और निर्मल, ये 13 तो फॉर्मल अखाड़े हैं। फिर जो 9 अखाड़े वाले संत हैं, जैसे चिन्मय मिशन के संत आ गए, जैसे बाबा रामदेव चले गए, जैसे जगी वासुदेव सदगुरु पहुंच गए, जैसे परमार्थ निकेशन के साधु पहुंच गए, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ सेक्ट हैं, उसके साधु भी पहुंच गए। इसमें सबकी एस्थेटिक परंपराएं अपनी अपनी। देखो, साधु क्या है? जिसने सारी अपनी सेंसेस के प्लेजर को छोड़ दिया है, केवल भोजन खाता है। जो सेंसेस वाला भोजन भी ऐसा खाता है कि आप उस भोजन को खा दें तो भाग जाएंगे वहां से ना, बिल्कुल उसमें नमक भी नहीं होगा, हल्दी भी नहीं होगी, जस्ट कि भाई ये शरीर चलता रहे इसकी। तो उसने सारे सेंसेस छोड़ दिए अपने। तो वो अपने आप को और तब की अलग अलग अवस्थाओं में डालते हैं। तो आपको दिखेगा कि भाई, आपको लगेगा भाई ये नंग धड़ंग क्यों घूम रहे हैं, ये तो पब्लिक डिसेंसी नहीं है। तो आपको जब सुबह सुबह खासकर आप जो शाही स्नान होता है, जिसको हम अमृत स्नान कहते हैं, मान लिया मॉर्निंग अमावस्या के दिन, देखने जैसा होता है। इट्स अ डिलाइट फॉर फोटोग्राफर्स। वहाँ बहुत सारे दुनिया के फोटोग्राफर्स, दे थ्रॉन्ग देयर विद देयर लाइक लॉन्ग लेंसेज। आप तो वहाँ 3 जैकेट, अपनी -5 की जैकेट और लंदन वाली जैकेट पहन के बैठे हैं, कैप लगा के, नागा साधु भागते हुए, केवल लंगोट लगा के, बस लगा के भागते आते हैं, हर हर महादेव, त्रिशूल, डमरू लेके जम कर लेते हैं। मतलब वो कैसे टेंडेंसी है भाई उनको? उनकी वही बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी तो सेम है। ठंड अगर है 4 डिग्री एंड फ्रीज लाइक 2 डिग्री, पानी फ्रीजिंग है, तो उनको क्यों नहीं ठंड लग रही है? तो यानी उन्होंने कुछ जनरेट कर लिया अपने अंडर में ना। सो वो एस्थेटिक प्रैक्टिस आपको दिखेंगी। तो आपको ऐसे बाबा बैठेंगे जिन्होंने हाथ नहीं नीचे करा है कई सालों से। आप अभी 15 मिनट करके देखिए, यहाँ पे दर्द होने लगेगा आपको। तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे जो शरीर को कष्ट दे रहे हैं। शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हैं? जिससे शरीर से मोह खत्म हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने योगी आदित्यनाथ को देखा हो, तो वो जो अपना कुंडल पहनते हैं वो यहाँ नहीं पहनते, वो यहाँ पहनते हैं, है ना। इसे कहते हैं कनफटे साधु। जो नाथ परंपरा में कनफटे साधुओं की परंपरा है। बिल्कुल एक चीरे से ऐसे उसको, मतलब एक लोहे के चीरे से तेल डाल के उसको बिल्कुल कनफटा कर देते हैं। और उस समय आपने ऐसे करा ना, तो कहते हैं अच्छा, यू हैव टू मच लव विद योर बॉडी, नेक्स्ट। मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं करना, मतलब हाँ ठीक है। खासकर योगी आदित्यनाथ का कर्ण भेदन बोलते हैं उसको बड़ा, मतलब उसकी बड़ी एग्जाम्पलरी है कि वो तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब ही वॉज सो एस्थेटिक इन द एज ऑफ 22, राइट। तो इस तरह के कि शरीर के मुंह से छोड़ो। शरीर हम लोग तो शरीर के मुंह में कपड़े पहनेंगे, एसी लगाएंगे, गर्मी लगाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे, अच्छे पार्टनर के साथ रहेंगे। अपने तो सब चीज़ें हमारी सेंसेस के हिसाब से हैं। वो सेंसेस से दूर कैसे जाए? तो उसमें आपको इस तरह की चीज़ें देखेंगी जो एक नॉर्मल वर्ल्ड में बड़ी अतरंगी सी लग सकती है कि पानी के अंदर क्यों बैठा है, ये कपड़े उतार क्यों बैठा है, ये सालों से हाथ ऊपर कर क्यों बैठा है, इसने बाल क्यों उगा लिए हैं, इसने नाखून क्यों नहीं कट रहे हैं। हम लोगों को अपने सांसारिक जीवन में ऑड लग सकती हैं, लेकिन वो क्यों कर रहा है? एस्थेटिक टेंडेंसी के लिए, कि मैं इन समाज के सुखों से, इन समाज के नॉर्म से, टेंडेंसी से दूर जाके केवल अपनी ध्यान में, केवल अपने जो मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ उसमें आगे बढ़ाऊँ। तो उसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।